हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एसएलआरसी का, बेसिकली एडीआरई का जो 2022 का पेपर था। ग्रेड देख लेता हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। पेपर 3, ठीक है, पेपर 3। तो बेसिकली जो ग्रेड 3 का दो टाइप का पेपर था, एक पेपर 3, पेपर 4, राइट। सो पेपर 3 में 20 क्वेश्चंस आए थे मैथ्स के। ओके, सो पेपर 3 वाज ऑफ क्लास 12 लेवल, पेपर 4 वाज ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। सो पेपर 3 के मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे लास्ट वीडियो में, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रहा था साथ साथ में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, सॉल्व करते हैं। सो एज यूजुअल आई विल बी सॉल्विंग द 10 क्वेश्चंस इन वन गो। कुछ खास ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एंड आफ्टर आई कंप्लीट उसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। पूरा एकदम स्क्रैच से सिखा तो नहीं सकता, बट मैं जितना हो सके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। क्योंकि चैप्टर का नॉलेज भी चाहिए होगा, यहाँ पे तो मिक्स्ड क्वेश्चंस है। सो ये सब हो गया था, ये सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस हो चुके थे। 41 से मैथ्स का क्वेश्चन था, 50 तक मैंने कर लिया था। 51 से फिर 60 तक होगा आज, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है। बहुत सारे लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 98 टॉफीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सम बॉयज इन ए ग्रुप। 98 टॉफीज, ओके, वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सम बॉयज। मैं जितना भी चाहूँ कि मैं एक्सप्लेन ना करूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आ ही जाता है, बिकॉज पढ़ा रहा हूँ तो आई कैन नॉट बी लाइक मैं अपना अपना पूरा सॉल्व कर लूँ, ठीक है। ईच बॉय इन द ग्रुप गॉट ट्वाइस एज मैनी ऑफ द टॉफीज एज द नंबर ऑफ बॉयज, ओके। सो हर एक लड़के को कितना टॉफीज मिला, ये मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। हर एक लड़के को, हर एक बॉय को कितना टॉफीज मिला, ट्वाइस एज मैनी ऑफ द टॉफीज एज द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को, हर एक बॉय को उतना ही टॉफी मिला जितना कि नंबर ऑफ बॉयज को डबल करने से होता है। जैसे मान लो कि अगर 5 बॉयज हैं, ठीक है, तो पांचों के 5 बॉयज को कितना टॉफीज मिला, 10 टॉफीज मिला। 5 का डबल है ना, तो यानी टोटल टॉफीज कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए, 50, राइट। तो इस तरीके से एक तो आप एल्जेब्रिक इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट व्हाट आई एम गोना डू, ठीक है, एग्जामिनर का जो डिमांड है, एग्जामिनर चाह रहा है ये देखना कि क्या हम लोग इस क्वेश्चन का लूप होल निकाल सकते हैं, एंड कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट फ्रॉम द ऑप्शंस, ठीक है। सो नंबर ऑफ बॉयज निकालना है, ओके। यार गर्दन में दर्द है। द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप वाज, राइट। तो अभी देख लो, अगर 5 बॉयज है तो उनको 10 टॉफीज करके मिला होगा, तो टोटल टॉफीज कितना है, 50। ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल टॉफीज जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं क्लास में, दैट इज 98, राइट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, 7 बॉयज। अगर 7 बॉयज हैं तो 7 के 7 बॉयज को, हर एक बॉय को कितना करके मिला होगा, हर एक बॉय को नंबर ऑफ बॉयज का डबल टॉफीज मिला होगा। हर एक बॉय को कितना करके टॉफीज मिला होगा, 14 टॉफीज मिला होगा हर एक को, ठीक है, एक को नहीं, ओके। तो यहां पे फिर से मैं बता देता हूं, ईच बॉय इन द ग्रुप गॉट ट्वाइस एज मेनी ऑफ द टॉफीज एज द नंबर ऑफ बॉयज। हर एक बॉय को उतना ही टॉफीज मिला जितना नंबर ऑफ बॉयज को ट्वाइस करने से आएगा, जितना नंबर ऑफ बॉयज को डबल करने से आएगा, राइट। तो अभी आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे ऑप्शन बी में क्या है कि 7 है, ठीक है। तो 7 बॉयज है, तो 7 बॉयज है तो नंबर ऑफ बॉयज को डबल करने से 14 आता है, यानी हर एक बॉय को 14 करके टॉफी मिला होगा। तो 7 इंटू 14, टोटल टॉफीज कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए, 98। यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। इससे भी आपको नहीं मिलेगा आंसर, क्योंकि 10 का डबल 20 होता है, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। 14 का डबल 28 होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ एक आंसर हो जाएगा, 14 इंटू 30 420, 420 एंड माइनस 28 192 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा।
राइट। तो क्या टेक्निक, द टेक्निक दैट वी हैव यूज्ड, मैं साथ साथ में एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, शायद मैं बाद में और एक्सप्लेन ना करूँ इसीलिए, ठीक है। तो क्या टेक्निक हमने यूज़ किया, क्वेश्चन में जो मांगा गया था कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो है, नंबर ऑफ बॉयज़ का डबल होना चाहिए टॉफ़ीज़ पर हेड। हर एक इंसान को कितना टॉफ़ीज़ मिला, हर एक इंसान को उतना ही टॉफ़ीज़ मिला। मैं वीडियो एक बार ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो हर एक इंसान को उतना ही टॉफ़ीज़ मिला जितना नंबर ऑफ बॉयज़ का डबल होता है। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ, हर एक इंसान को, हर एक बॉय को टॉफ़ीज़ कितना मिला, उतना ही टॉफ़ीज़ मिला जितना नंबर ऑफ बॉयज़ का डबल होता है, राइट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं। ओके, इफ cos थीटा इज a by b then the value of sec थीटा इज। अगर ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है, सो ज़्यादा नहीं चाहिए ट्रिगोनोमेट्री, जस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज चाहिए और कौन सा किसका रेसिप्रोकल है यानी उल्टा है वही चाहिए। तो cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, तो cos थीटा अगर a by b है तो sec थीटा क्या होगा, b by a होगा। ठीक है, तो cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा और sec थीटा का उल्टा होता है cos थीटा। ठीक है, उसी तरीके से sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा और cosec थीटा का उल्टा होता है sin थीटा। सेम तरीके से tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा और cot थीटा का उल्टा होता है tan थीटा, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एक फॉर्मूला चाहिए होगा, जिनको पता है सही है, जिनको नहीं पता अभी याद करके रख लेना आप लोग। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि ऐसा एक ट्राइंगल जिसका तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल हो। ठीक है, तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री मतलब ट्राइंगल का जो बाउंड्री है, ट्राइंगल का कितना साइड है, तीन ही साइड है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री मतलब साइड नंबर 1 प्लस साइड नंबर 2 प्लस साइड नंबर 3। तो ये तीनों साइड मिला के कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। और मुझे पता है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड सेम होना चाहिए। तो अगर टोटल मिला के 6 हो रहा है तो तीनों साइड 2 2 2 होगा। इतना समझ पा रहे हो। अभी अगर बोलता है ये स्केलन ट्राइंगल है, स्केलन ट्राइंगल मतलब क्या होता है, स्केलन ट्राइंगल मतलब ऐसा एक ट्राइंगल जिसका तीनों साइड अलग अलग हो, तब मैं नहीं बता सकता कि क्या होगा। ठीक है, हाँ 6 है तो शायद मैं बता भी सकता हूं कि एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, बट उससे शायद ट्राइंगल नहीं बनेगा क्योंकि ट्राइंगल का कुछ और प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो मैं इतना डिटेलिंग में अभी नहीं जा रहा हूं। ठीक है, आप सिंपल सा इतना बात समझ लो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो सारा साइड निकालना बहुत इजी है। आपको बस 3 से भाग करना है, 3 से डिवाइड करना है। पेरीमीटर कितना आया, 6। ठीक है, और ये जो 6 है ये तीनों साइड में इक्वली बटेगा। साइड नंबर 1 को जितना मिलेगा साइड नंबर 2 को भी उतना मिलेगा, साइड नंबर 3 को भी उतना मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, आंसर मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड कितना होगा, 2 2 2। अब देख लो एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख लेता हूं यहां पे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। √3/4 इंटू साइड क्या है, हर एक साइड क्या है, 2 है ना, तो साइड स्क्वायर चाहिए, तो 2 स्क्वायर कितना होगा, 4। 2 स्क्वायर 4 होगा तो आप 4 4 कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आएगा, √3। तो ये होगा आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, आपको एरिया का फॉर्मूला जानना पड़ेगा, √3/4 साइड स्क्वायर। और साइड नहीं दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, बट आपको पता है ये जो पेरीमीटर 6 दिया हुआ है ये तीनों साइड में इक्वल होगा, 6 होना चाहिए तीनों साइड मिला के। तो हर एक साइड कितना होगा, 2 2 2।
राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके क्या दिया हुआ है देख लो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, हाँ मतलब इंग्लिश वाला क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन ये है, बट मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा इलेबोरेट भी करना है। ओके सबसे पहले तो ये बात आप समझ लो कि रूट ओवर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट सबको पता ही होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 नहीं सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है 6। ओके बेसिकली स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट का मतलब ये है जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई में अंदर रहेंगे उसका आधा बाहर आएगा, सिंपल सा बात है। तो 36 का 6 क्यों हुआ, क्योंकि 36 मतलब 6 इंटू 6, तो 2 6 है, तो स्क्वायर रूट से आधा बाहर आएगा। अभी अगर ऐसा होता 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, स्क्वायर रूट ऑफ ऐसा 4 7 मल्टीप्लाई में होता, तो 4 7 है ना, उसका आधा बाहर आएगा, 4 का आधा 2, 2 बाहर आएगा। यहां पे देख लो अभी, ठीक है 4 है, तो 4 का आंसर तो 2 होना चाहिए, बट डेसिमल भी है। तो अभी देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट है, बट उसका भी आधा होगा, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होगा। ओके इसका आंसर आप सबको पता है 144। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, आई मीन 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12 होगा, 12 स्क्वायर इज 144, तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12। बट अगेन देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, बट स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आधा होगा, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रहेगा, ठीक है। 169, 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा 13 स्क्वायर इज 169, तो 169 का स्क्वायर रूट 13 होगा। बट अगेन डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो और स्क्वायर रूट लगेगा तो इस चीज का भी आधा होगा। ना केवल नंबर्स का आधा होता है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर 10 नंबर है तो आंसर क्या होगा, बाहर कितने 5 ही नंबर आ पाएंगे। स्क्वायर रूट के अंदर 2 नंबर है तो बाहर एक ही नंबर आ पाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ठीक है, तो उसका आधा बाहर आएगा, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होगा। इसमें जैसे देख लो 9 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा 3, बट डेसिमल के बाद कितने डिजिट है देख लो, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आधा होगा, 4 का आधा 2, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगा, यानी यहाँ पे एक 0 पुट करना पड़ेगा, फिर एक डेसिमल पुट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और एक 0 वो तो जस्ट एक नंबर सुंदर लगे देखने के लिए वो आप दे सकते हो, क्योंकि 0.03 और 0.03 का मतलब एक ही है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट। अभी आपको इन चारों को ऐड करना है, तो ऐड करते हैं, डेसिमल मिला मिला के ऐड करना, डेसिमल सारा एक लाइन में बनना चाहिए। 1.2, 1.3, 0.03, देखो डेसिमल सारा एक लाइन में बना है। ऐड करते टाइम हमेशा ये करना, डेसिमल सारा एक लाइन में बनना चाहिए। ओके तो इस 3 के ऊपर कुछ है नहीं, इस 3 के ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 3 होगा, ये 7 हो जाएगा, 2 + 2 4 + 3 7, और साथ में यहाँ पे 1 और 1 2.73, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा इस क्वेश्चन में कि एक तो आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने बोल बोल के दे दिया, बट एक चीज समझ लो कि स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज होगा बाहर आएगा तो उसका आधा होगा, ठीक है। नंबर से तो नंबर्स का आधा होगा, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उसका भी आधा होगा, यहाँ पे हर एक पे डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट था उसका आधा हुआ, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे भी 2 डिजिट, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे भी 2 डिजिट, यहाँ पे 1 हो गया, डेसिमल के बाद यहाँ पे 4 डिजिट, यहाँ पे 2 हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन अगर मैं मतलब विदाउट एक्सप्लेनेशन अगर मैं ये 10 क्वेश्चंस करता तो 10 क्वेश्चन करने में 10 मिनट भी नहीं लगता, ठीक है, 5-6 मिनट में ये 10 क्वेश्चन हो जाता। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 55, 45% ऑफ ए नंबर इज सेम एज 30% ऑफ अनदर नंबर, तो लिखते हैं 45% of x
ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 30% ऑफ अनदर नंबर y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x बाई y नीचे आ गया, 30 इधर है, 30%, परसेंट लिखने का जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी कट जाएगा, 45 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। समझ में आया ना सबको? समझ में नहीं आया तो मैं एक बार बता देता हूं। y इधर आएगा, 45 इधर जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बाई वाई इज इक्वल टू 30 बाई 45। 30% और 45% क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो तो वैसे भी कट जाएगा। 15 से काटो, 15 से काटोगे तो 2 बार होगा, 15 से काटोगे तो 3 बार होगा, 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 3 45। तो रेशियो क्या आ गया, 2:3, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक अगर हो तो इसका फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो देखते हैं ये वाला फॉर्मूला हम लोग कहाँ पे और किस तरीके से यूज करेंगे। लीजा डिपॉजिट्स मनी इन हर सेविंग्स बैंक इन सच ए वे दैट एवरी नेक्स्ट डे हर डिपॉजिट अमाउंट इज 12 मोर देन हर प्रीवियस डे डिपॉजिट। तो लीजा अपने बैंक सेविंग्स बैंक अकाउंट में इस तरीके से पैसा डिपॉजिट करती है कि हर बाद वाले दिन एवरी नेक्स्ट डे उसका जो डिपॉजिट है वो 12 रुपीज इंक्रीज हो जाता है पिछले वाले दिन से। ठीक है, इफ शी स्टार्ट्स हर डिपॉजिट विथ ₹12 ऑन फर्स्ट डे, अगर वो 12 रुपए से शुरू करती है तो बताओ कि 30 दिन बाद एट द एंड ऑफ 30 डेज उसका पैसा कितना बन चुका होगा। तो अगर फर्स्ट डे 12 है, नेक्स्ट डे क्या होगा, 12 इंक्रीज हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे क्या होगा और 12 इंक्रीज हो जाएगा 36 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे क्या होगा और 12 इंक्रीज हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ऐसा कितनी बार होगा, ऐसा 30th डे तक होगा। और 30th डे में पैसा कितना होगा, देखो पहला दिन 12 इंटू 1, दूसरा दिन 12 इंटू 2, तीसरा दिन 12 इंटू 3, फोर्थ डे 12 इंटू 4, 30th डे 12 इंटू 30। ठीक है, तो ये 360 नहीं भी लिखने से होता, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग ना पूरे इक्वेशन नहीं है, पूरा जो ये एक्सप्रेशन है यहां से हम लोग 12 कॉमन ले लेंगे। 12 कॉमन ले लिया तो पहले टर्म्स में क्या बचेगा 1, इसमें क्या बचेगा 2, इसमें क्या बचेगा 3, इसमें क्या बचेगा 4। ऐसा करते 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 लास्ट वाले इससे अगर मैं 12 कॉमन ही ले लूं तो 30 बच रहा है ना, जितना दिन है उतना ही बचेगा। जैसे ये पहला दिन था तो 1 बचा, दूसरा दिन से 2 बचा, तो क्या हो गया 12 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू डॉट 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 30 तक है। तो अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यहां पे बैठा सकते हैं। तो n इंटू एन प्लस 1/2, n क्या है लास्ट नंबर, तो यहां पे लास्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, लास्ट नंबर क्या है 30। तो 12 तो पहले लिख दो क्योंकि यहां पे 12 है एक, 12 इंटू, अब इस पार्ट का आंसर निकालना है आपको। तो n क्या होगा 30, सो 30 इंटू 31/2। देखो n इंटू एन प्लस 1/2, 30 इंटू 30 प्लस 1 यानी 31/2। तो अगर हम लोग कैंसिल करेंगे इसको, ठीक है, तो क्या होगा 6 होगा, 6 इंटू 30 इंटू 31 कितना आएगा 93, और साथ में एक 0 भी है। ओके, और ये कितना होगा 0, 6 इंटू 3 8, आई मीन 18 कैरी 1, 54 55, तो 5580 आएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा फॉर्मूला आपको चाहिए और क्वेश्चन समझना आना चाहिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप लोग रिवीन करके देख लेना, मैंने बहुत ही बारीकी से बहुत ही आराम से समझाया है। ठीक है, लीजा पैसा रखती है और हर दिन हर बाद वाले दिन उसका पैसा 12 बढ़ जाता है। तो मैंने एक सीरीज बना लिया, उसमें से मैंने 12 कॉमन ले लिया। 12 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर मुझे एक पैटर्न दिख गया और उस पैटर्न का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मीडियन। ओके, अब मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन इज द मिडिल नंबर, मीडियन इज ऑलवेज द मिडिल नंबर, ठीक है। बट किस तरीके से मिडिल नंबर निकालना है? आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े में अरेंज करना है, ठीक है, तब जाके आप मिडिल नंबर बोल पाओगे। ओके, तो पहले छोटे से बड़े में अरेंज करते हैं। 1, फिर और एक 1, फिर और एक 1, ठीक है, ताकि मुझे देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए मैं जो भी सीक्वेंस बना रहा हूं, जो जो नंबर यूज हो रहा है वो मैं कट करते जा रहा हूं। फिर 2 आएगा, 3 है यहां पे नहीं है, फिर 4 आएगा, फिर 5, 2 5 है, 6 नहीं है, 7 8 है, फिर 11 12 है 2, फिर 16 है, 17 है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार काउंट करके कितने नंबर्स हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 का मिडिल कौन सा होगा? मिडिल होगा ये वाला। देखो फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला देना नहीं चाह रहा हूं आप लोगों को अभी, ठीक है, एज ऑफ नाउ, कि आप मिडिल नंबर n+1/2 या n/2 से निकाल लो। सिंपल काउंट करके आराम से करो ना, क्या दिक्कत है, टाइम तो है, ठीक है। तो मिडिल नंबर ये होगा, देख लो यहां पे कितने नंबर है, 6 नंबर से। यहां पे कितने नंबर से, 6 नंबर से। तो ये जो 5 है ये मिडिल नंबर हो गया। इसके लेफ्ट साइड में 6 नंबर से, इसके राइट साइड में भी 6 नंबर से, और ये मिडिल वाला नंबर हो गया। सिंपल सा बात है बहुत, ठीक है। थोड़ा सा काउंटिंग करके आपको मतलब थोड़ा सा देखोगे कि 6 नंबर किस तरफ आ रहा है, क्योंकि 13 है ना, ठीक है। तो 6 6 किस तरफ आ रहा है, 6 6 12 और ये एक 13 नंबर्स। तो आंसर क्या होगा ये। तो मीडियन में क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, मिडिल वाला नंबर ढूंढो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्वायर्स क्यूब नहीं चाहिए, सारा स्क्वायर्स पता होना चाहिए, मैं ये मान के चलूंगा। ओके, पहला रूट को सॉल्व करेंगे। रूट ओवर 225, 225 किसका, 225 का रूट क्या होता है 15, डिवाइडेड बाई 729, इसका रूट क्या होता है 27, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25, 25 का रूट क्या होता है 5, 144 का रूट ऑलरेडी डिस्कस हुआ है थोड़ी देर पहले 12, माइनस 16 का रूट 4, 81 का रूट 9, ठीक है। तो क्या बन रहा है जल्दी से देख लेते हैं। 3 से कैंसिल करेंगे तो 5/9 बनेगा, इसमें तो कुछ कटेगा नहीं। 5/9 थोड़ा सा अरेंज कर लूं क्या, 5/9 माइनस 5/12 माइनस 4/9। मैं क्या अरेंज कर रहा हूं, 5/9 माइनस 4/9 माइनस 5/12, ये कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9, राइट, 1/9 हो जाएगा ये। 5/9 माइनस 4/9 विल बी 1/9, माइनस 5/12, ठीक है। अभी देख लो, अभी देख लो, ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा साइड में सॉल्व करता हूं। जिनको एलसीएम आता है एलसीएम ले लो, जिनको एलसीएम नहीं आता मैं सिंपल बता देता हूं कि कैसे करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि फ्रैक्शन के लिए हमेशा आपको एलसीएम से ही जाना पड़ेगा। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 9 × 12, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो ठीक है, देख लो यहाँ पे 9 और 12, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 9 और 12 मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आप क्या करो, फिर आप क्रॉस कर दो, ठीक है। क्रॉस कर दो तो 12 × 1 12 माइनस 45
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -33 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 9 इंटू 12। कुछ कटेगा तो काटो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। तो 3 से 3 बार, 3 से 11 बार, तो कितना आ रहा है -11 बाई 3 इंटू 12 36। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैंने स्क्वायर रूट डायरेक्ट लिखा क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये आप सबको आ चुका होगा या आना चाहिए, लिस्ट आपने याद कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसके लिए तो आपको चैप्टर जानना पड़ेगा, फिर भी मैं आपको जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा समझाने का। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि कैसे क्या होता है। आज भी देखो 10 क्वेश्चन है, 30 मिनट्स लग गए क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑन एन एवरेज पर क्वेश्चन अराउंड 3 मिनट करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अदरवाइज जैसे मैंने बोला, अगर मैं अकेले सॉल्व करता तो ये 10 क्वेश्चन में 6-7 मिनट में या उससे भी कम में मैं सॉल्व करके निकल जाता। राइट, ओके, देखो ए स्टार्ट हिज जर्नी at 1 PM from a location P with a speed of 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया लोकेशन P। ठीक है, तो एक बजे अपना जर्नी शुरू करता है यहाँ से। ठीक है, B starts its journey from the same location P and along the same direction। अभी A यहाँ से शुरू करता है, B कब शुरू करता है, 1:10 को शुरू करता है यही से। ठीक है, विथ ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा ज्यादा है उसका स्पीड। B मीट्स A एट अ लोकेशन Q, यहां पे वो लोग मिलते हैं। तो अभी एक चीज देखो कि A तो पहले शुरू करता है। ठीक है, A पहले शुरू करके यहां पे पहुंचता है और B लेट शुरू करके भी यहां पे पहुंच जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि B का स्पीड ज्यादा है ना। वो लेट भी शुरू करता है, वो कितना मिनट लेट शुरू कर रहा है, वो 10 मिनट लेट शुरू कर रहा है, बट 10 मिनट लेट शुरू करके भी कवर अप कर लेता है वो, क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है। ये तो कॉमन सेंस है, समझ ही रहे हो। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, P से Q जाने में A को जितना भी टाइम लगा और B को जितना भी टाइम लगा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट B को 10 मिनट कम लगा, इतना मानते हो आप? मान लो मैं एक टाइम अगर पकड़ लूं, कि ये लोग 2 बजे पहुंच जाते हैं, रैंडम टाइम है कि 2 बजे ये लोग मीट करते हैं। तो ए को कितना लगा, 1 बजे शुरू किया था, 2 बज गया, ए को लगा 1 घंटा। अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूं तो मैं बोलूंगा 60 मिनट्स लगा ए को। ओके, बी को कितना लगा, 1:10 को शुरू किया था, ठीक है, 2 बजे पहुंच गया, यानी बी को लगा 50 मिनट्स। तो बी को हमेशा 10 मिनट कम ही लगेगा, क्योंकि उसने भाई 10 मिनट बाद में शुरू किया था ना। जरूरी नहीं है कि यू हैव टू टेक 2 PM ओवर हियर, यू कैन टेक एनी वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू ले लो, यहां पे हमेशा 10 मिनट कम ही आएगा इसका। ठीक है, जैसे आप अगर 4 बजे ले लेते हो कि 4 बजे ये लोग मिलते हैं, तो ए को कितना लगा, ए को 3 घंटा लगा। 3 घंटा मतलब 180 मिनट्स, 1 घंटा में 60 मिनट्स होता है। ठीक है, इसको कितना लगा, इसको 160 मिनट ही लगा ना, 10 मिनट, ये तो 10 मिनट लेट शुरू किया था। ठीक है, 160 नहीं, 170 मिनट्स, 170 मिनट्स लगा इसको। 1:10 से अगर आप काउंट करोगे, 1:10 से 2:10, 2:10 से 3:10, 2 घंटा हुआ, 120 मिनट हो गया, और 50 मिनट्स, 4 बज गया। तो बी को हमेशा ए से 10 मिनट कम लगेगा। इसका मतलब क्या है, बी और ए का ट्रेवलिंग टाइम में 10 मिनट का गैप है, और इसी लूप होल को हमको पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सो टाइम ऑफ ए माइनस टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू 10 मिनट्स। ए का टाइम ज्यादा, ए का ट्रेवलिंग टाइम ज्यादा होगा, बी का ट्रेवलिंग टाइम कम होगा, तो ट्रेवलिंग टाइम ऑफ ए माइनस ट्रेवलिंग टाइम ऑफ बी, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 10 मिनट्स का डिफरेंस है। बट मैं ये मिनट्स में नहीं लिखूंगा, मैं ये सेकंड्स में लिखूंगा। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, ये आपको पता होगा। तो 1 मिनट अगर 60 सेकंड्स है तो 10 मिनट्स कितना होगा, 600 सेकंड्स। अब शुरू करते हैं। सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये तो बच्चों को पता है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम है। अगर स्पीड और टाइम को मैं अदला बदली करूं तो क्या आएगा,
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड आ जाएगा। टाइम, ये 5 नहीं है, हाँ एस है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे तो आपको दिख रहा है टाइम है, टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ बी, तो टाइम लिखते हैं, क्या हो गया, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो किसका टाइम लिख रहे हैं हम लोग, ए का टाइम लिख रहे हैं, तो स्पीड भी ए का लेंगे, तो ए का स्पीड 1 है, माइनस अगेन टाइम ऑफ बी, टाइम ऑफ बी क्या है, टाइम मतलब क्या है, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस तो सेम ही है दोनों में, स्पीड किसका टाइम लिख रहे हैं, बी का टाइम, तो बी का स्पीड लेंगे इक्वल टू 600, ठीक है। तो क्या हो गया, d माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू 600। d माइनस डी बाई टू कितना होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू डी इज 2d माइनस डी बाई टू, सिंपल है ना, 1 माइनस हाफ, इसी फॉर्मेट में 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ, तो वही है ना, d माइनस डी बाई टू कितना होगा, d बाई टू होगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा 1200 मीटर, 1200 मीटर मतलब 1.2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, लिख के रख दो, दिमाग में ठूस लो अपना, ठीक है। 1200 मीटर आंसर आया तो 1.2 किलोमीटर होगा, डिवाइडेड बाई 1000 करना है, ठीक है। अभी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा, बहुत लंबा हो ही चुका है वीडियो। एनीवेज, गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है फिर से रिवीन करके देख लो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो लीव इट, ठीक है। आप लोग जैसे चैप्टर्स में थोड़ा सा घुसोगे तो समझ में आने लगेगा, ठीक है। बहुत लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा चैप्टर्स नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फर्स्ट डिक्रीज बाय 40% एंड देन इंक्रीज बाय 20%, द नेट चेंज। सिंपल है, किसी भी चीज का दाम मैंने ले लिया अपने मन से 100, आप 1000 ले लो, 500 ले लो, आंसर सेम आएगा। क्या करना है, डिक्रीज करना है 40%, ठीक है, 40%। तो 40% ऑफ 100 इतना डिक्रीज करना है, हाँ, तो 40 बाई 100 इंटू 100, ठीक है। तो कैंसिल करो, कितना आएगा 40, तो माइनस 40% करना है आपको, और 40% का वैल्यू कितना आया, मैं नीचे वैल्यू लिख रहा हूँ, हाँ, और ऊपर परसेंटेज, माइनस 40 कितना आ गया, 60 हो गया। अब क्या करना है, 20% इंक्रीज करना है, तो देखते हैं 20% ऑफ 60, सो 20 बाई 100 इंटू 60, तो कैंसिल करो, कितना आएगा, 12 आ रहा है, तो 12 ऐड करना है, इंक्रीज है ना, तो कितना हो गया 72। अब बोला है कि फाइनल चेंज क्या आया, देखो मैंने 100 से शुरू किया था और मैं पहुंच गया 72 पे, तो अब देखो तो फाइनल चेंज क्या आया, माइनस 28 का आया, 28 कम हो चुका है, बट मुझे परसेंटेज में बोलना है, तो परसेंटेज में क्या होगा, 28% होगा, क्योंकि 100 पे चल रहा है ना, 100 पे कोई भी नंबर वही परसेंटेज होता है, जैसे 10% ऑफ 100 इज 10, 27% ऑफ 100 इज 27, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले किया था, यहाँ पे देख लो 40% ऑफ 100 इज 40, बट 20% ऑफ 60 इज नॉट 20। जैसे ही नहीं ये नंबर 100 नहीं होके ये 60 हो गया, वैल्यू चेंज हो जाएगा। 100 में क्या होता है, वैल्यू सेम होता है, ठीक है, परसेंटेज का वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, नॉर्मल नंबर का वैल्यू और परसेंटेज का वैल्यू हमेशा सेम होगा, बट देखो 60, जैसे 60 के ऊपर कैलकुलेट होना शुरू हो गया, परसेंटेज और नंबर अलग अलग है, तो यहाँ पे जो ये 28 है ये 100 पे कैलकुलेट होगा। अगर आपको कैलकुलेशन चाहिए तो मैं पूरा बता देता हूँ कि 28 कम हो गया, किस पे, 100 पे, ठीक है। हम लोग कैसे बोलेंगे इस चीज को, 100 पे 28 कम हो गया, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 फिर से, तो माइनस 28% रिडक्शन आया है, डिक्रीज्ड। सो नेट चेंज क्या आया, नेट चेंज इज 28%, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें जैसे मैंने बोला कि चैप्टर कंप्लीशन के साथ आपको समझ में आएगा, जितना भी आप लोग प्रैक्टिस करो, देखो, ठीक है। एंड आपको एक ये तो जजमेंट हो गया होगा कि एग्जाम में किस तरीके का, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, देन वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ।